होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, और बुआ खुद जल गई पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। यह हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। अच्छी बढ़िया वाली साड़ी अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके, और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहे हो, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं, तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना, अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या, विचार करिए जरा, या भरोसा अपने भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। और भगवान भोलेनाथ जी, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव ब्रह्मांड के रचना करता भी हैं, ब्रह्मांड के पालन करता भी हैं, और ब्रह्मांड के संहार करता भी। सब कुछ शिव। और जिसने जिंदगी में
शिव को अपना सर्वस्व मान लिया, उसके लिए शिव सब कुछ हो गया। वीर लिंगायत शिव संप्रदाय में एक शिवलिंग को ही मूल मानकर उसी को अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं वीर लिंगायत शिव संप्रदाय। गले में भी अगर कुछ होगा तो वो शिवलिंग ही हो, साधना भी होगी तो वो शिवलिंग से ही हो। शिव के बिना सब शून्य मानते हैं, और जिसने अपना सर्वस्व भगवान शंकर को दे दिया उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। सार्थक, सर्वस्व छोड़ दो। एक पत्र ये अच्छा है, पत्र तो सभी अच्छे हैं, पर मैं कामनी रासकर नगर मेरी बेटी को जन्म से ही दृष्टि दोष था और उसकी कंडीशन बुद्धि की, विवेक की कमजोर थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कामनी रासकर नगर से हैं। गुरुदेव, ना मेरी बेटी चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। कहीं बैठी हैं? आ जाइए। ना चल पाती थी, ना बैठ पाती थी, ना बोल पाती थी। मैं इसको एक कथा के पंडाल में बेजापुर में लेकर आई थी, और वहां कथा पंडाल की मिट्टी मैंने अपने बेटी के शरीर पर लगाकर बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा अगर सियोर वाला बाबा कहता है कि तू है और पंडाल में तू आता है, 7 दिन तू यहीं रहता है, तो मेरी बेटी को इन 7 दिनों में तू ठीक कर दे। मेरी बेटी चलने लगे, बोलने लगे, और मेरी बेटी अपना काम करने लगे। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। अब मेरी बेटी चलती भी है और बोलती भी है। जो पलंग पर पड़ी रहती थी, हिल नहीं सकती थी, गंदगी भी पलंग पर करती थी, उसको उठाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था, आज मेरी बेटी बोलती भी है और चलती भी है। बाबा, ना जाने मेरे परिवार पर आपने कौन सी खुशी ना दी हो, आज मेरी बेटी अगर चलने लगी और बोलने लगी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। सबसे पलंग पर पड़ी रहती थी, बोलती नहीं थी, चलती नहीं थी, स्मरण नहीं करती, आज वो चलती भी है। आडंबर में, किसी ढोंग में, किसी ढकोसले में, किसी इधर उधर पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं है। केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी को रिझाओ, शिव जी पे बेलपत्र चढ़ाओ, एक वृक्ष लगाकर प्रकृति को हरा भरा करो, और वो ही वृक्ष जब बड़ा होगा उसकी बेलपत्र टूटकर जब शिव जी को चढ़ेगी तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपने लिए, अपनी अनुकूलता से शिव की साधना, शिव की आराधना करो। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को कल्याण प्रद। पत्नी का सम्मान करा। कोई एक देवता बता दो जिन्होंने अपने धर्म पत्नी की पूजन कराई हो, अपने बेटे की पूजन कराई हो, अपने गण की पूजन कराई हो, अपने द्वारपाल की पूजन कराई हो, अपने दरवाजे के चौकीदार की पूजन कराई हो। कोई एक देवता बता दो, और कोई एक देवता बता दो जो अपने भक्त की भी पूजन करा देते हैं। वो केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं, जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती की भी पूजन कराते हैं, जो अपने बेटे गणेश जी की भी पूजन कराते हैं, जो अपने पुत्र श्री कार्तिकेय की भी पूजन कराते हैं, जो अपने भक्त दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल की भी पूजन करा देते हैं, जो
गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करा देते हैं, जो दरवाजे पर बैठे बेल की नंदी की भी पूजन करा देते हैं, धर्म पत्नी के पास रहने वाले शेर की भी पूजन वो करा देते हैं, और अपने पुत्र के पास रहने वाले चूहे की भी पूजन करा देते हैं, और अपने कार्तिकेय के पास रहने वाले मोर की भी पूजन करा देते हैं। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मस्तक पे रखे चंद्रमा की भी पूजन करा देते हैं, और मस्तक पे रखी गंगा की भी पूजन करा देते हैं, वो शिव है। और एक पत्र और है, मैं सर्वप्रथम प्रकाश जी साहेब धारीवाल परिवार को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम जैसी बहनों को कथा का लाभ दिया। मेरा नाम शीतल संतोष कल्पे, मेरे पति का नाम संतोष कल्पे, जिला नांदेड़ में 12 टाली गांव में रहने वाले हैं। शादी को 8 साल हो चुके थे, कोई संतान नहीं हुई थी, गर्भाशय में बच्चा रुकता नहीं था, लेकिन उसका ग्रोथ भी नहीं होता था। बाबा की कृपा से 14 जनवरी को हम दोनों पति पत्नी रोज 1 लोटा जल चढ़ाते और बाबा से विनती करते 2024, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे घर में 8 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, जहाँ बैठे हो आ सकते हैं। मैं कामनी रासकर, ये पत्र हो गया। राजू, क्या लिखा है? राजू संपाले, पत्र पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। राजू संपाले, राजू संपाले पुणे से, राजू संपाले पुणे से। बाबा के चरणों को नमन करता हूँ। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल का महत्व मैंने जाना। बाबा, हम पहले सब्जी बेचते थे, हमारी कंडीशन बहुत खराब थी। मेरी बड़ी दीदी ने हमें बताया, सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। मैं सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में आया था, वहीं पर कंकर शंकर की पूजा की। सीहोर से तीसरे दिन बाबा की महिमा का साक्षात्कार हुआ, और हमारे बाबा की कृपा से सब्जी का काम बंद होकर आईटी कंपनी में नौकरी लगी, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा वकील बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम उर्मिला अनिल चाटे, मेरे पति का नाम अनिल चाटे। मैं वारजे पुणे से आई हूँ। जिन जिन के पत्र पढ़े जा रहे हैं वो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं, और उन्होंने 26 साल देश की सेवा की है। उन्हें पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए बहुत इंतजार था, पर हो नहीं पा रहा था। मेरे पति ने अथक मेहनत करी, और बाबा की वो शिवरात्रि का फंक्शन और बेलपत्र का प्रयोग करा। आज बाबा की कृपा से मेरे पति का 20 जनवरी 2026 को मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। चंद्रकला पांडुरंग, पांडुरंग खलदे, आप लोग पढ़ लो जरा जो लिखा है। हम सही पढ़े हैं क्या? चंद्रकला पांडुरंगा खलदे, ठीक है। दोन जिला पुणे की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुदेव, हम 2022 से टीवी पर शिव कथा सुनते हैं। भोले बाबा की कृपा से पल्ली बैजनाथ और पंढरपुर में भी हुई आपकी शिवपुराण की कथा को श्रवण किया। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, पर वह सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, 3 साल में 3 बार मेडिकल से परमिशन ना मिल पाई, और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत किया, और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जो
वो दिगंबर धारी, जटा जूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, पहुंच गए हिमालय राज की नगरी में। मां अंबा जगत जननी जगदम्बा से विवाह करने के एक स्त्री का कितना आदर होना चाहिए, ये शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए। एक स्त्री का कितना सम्मान होना चाहिए, ये शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। एक स्त्री के कितना आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, ये शिव महापुराण कथा में देखिए। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखिए। शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब आप देखेंगे, धारण करेंगे, शंभो 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 शंभो। कह रही है दीदी, सब्जी का ठेला लगाते थे तो लोग रिश्तेदार भी नहीं बुलाते थे, संबंध नाते रिश्ते सब ऐसे दूर से हो गए थे, कुछ नहीं था। बाबा पर भरोसा कर एक कथा पंडाल में सुनी, वहां की मिट्टी लेकर चली गई और बाबा से प्रार्थना करी, पति की भी नौकरी लग गई, बेटा वकील हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ साहब। ठीक है, शंभु कृपा कर। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। बहुत बहुत बधाइयाँ। शिव कृपा, राष्ट्र सेवा में ऐसे ही लगे रहे। यही शिव से कभी प्रार्थना, कभी छूटती नहीं है। बाबा से जो हृदय से हम कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। हिमालय राज की नगरी में भगवान शंकर बारात लेकर पहुंचे हैं। शक्ति को लेने के लिए स्वयं शिव पहुंचे, स्वयं शंकर। एक नारी का आदर कितना होना चाहिए, एक नारी का सम्मान कितना होना चाहिए, एक नारी के सत्कार कितना होना चाहिए, शंकर जी के भगवान के मंदिर, शिव जी की कथा, शंकर जी का शिव पुराण और शिव मंदिर देवालय शिवालय बताता है हमको। कितनी साधना, कितनी आराधना शिव की जय। आज दुनिया के लोग नारी को समझ नहीं पाते, स्त्री को जान नहीं पाते। कई लोग तो स्त्री को केवल एक समझते हैं कि हमारे काम करने वाला कोई एक सदस्य हमारे घर में है, बस उतना ही सम्मान देते हैं। और यदि देखना है तो शिव मंदिर में जाकर देखिए कि नारी का आदर कितना। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी उनके चरणों में रहती है। ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्माणी उनके पास में रहती है, पर केवल एक देव जमीन पर रहते हैं। शिव जी भूमि पर, जमीन पर उनका शिवलिंग होता है और मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर विराजमान होती है, ऊंचे स्थान। मां अंबा जगदम्बा पार्वती जी एक ऊंचे स्थान पर बैठते, अर्थात भगवान शिव
ये दिखाना चाहते हैं कि नारी का आदर और नारी का स्थान हमें शंभु शंभु 33 कोटि देवताओं में केवल देव अधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं। 33 कोटि देवता में केवल भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी को भी ऊंचा स्थान देकर रखते हैं, सीख देते हैं संपूर्ण जगत को, जनमानस को सीख प्रदान करते हैं कि देखिए एक नारी का सम्मान, एक नारी का आदर कैसा होना चाहिए, सत्कार कैसे होना चाहिए, आदर कैसे होना चाहिए। शिव महापुराण बहुत सुंदर बात एक कहती है शिव जी के मंगल विवाह के प्रसंग में, भगवान शंकर के विवाह प्रसंग में, शंकर भगवान के मंगल विवाह प्रसंग में, एक सुंदर प्रसंग में भगवान शंकर के पवित्र प्रसंग में शिव कथा प्रसंग में वर्णन करती है भगवान शंकर का प्रसंग। जिस घर में, जिस परिवार में स्त्री का, नारी का आदर सम्मान होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उस घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी वहां निवास करने लगती है, लक्ष्मी वहां रहती है। वहां लक्ष्मी का निवास है, वहां लक्ष्मी निवास करती है, वहां से लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास करती है, सदा निवास। जैसे एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का महत्व शिव महापुराण में कहा गया और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। यदि हम शिव महापुराण की बात करें, शिव महापुराण का सुंदर चरित्रों का वर्णन अगर हम श्रवण कर रहे हैं और उसका स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसमें एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों की महत्वता कही गई और उसमें भी मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष की महत्वता कही गई है शिव महापुराण के अंतर्गत। और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक स्कंद पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता कही गई और दोनों का महत्व वर्णन किया गया। उसमें 5 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसे रुद्राक्ष है जिन रुद्राक्ष को मात्र 5 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष को मात्र आप जब अपने तन पर धारण कर लेते हो तो कोई बड़ा रोग भी अगर शरीर में लगने वाला होता है तो वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है और शरीर को कष्ट से। पंचानंद रूपी 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचानंद रूपी है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो पंचामुख, यहां तक स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्मरण करिएगा। यदि बड़ा सुंदर भाव कहा गया, यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप है।
शिव महापुराण की कथा डॉक्टर को शिव मानती, डॉक्टर को शंकर का एक स्वरूप मानती, और मान लो शरीर में कोई गांठ आ गई है, कोई गठान शरीर के अंदर आ गई और वो गल नहीं रही, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं, या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए अभी महाराज गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में गला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में गलाकर, और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ, और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वह आचमन करे, तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है, शरीर की गांठ गलना। उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता होती है, इतनी मूलता होती है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं है, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अश्रु से जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने खड़े हैं। इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है, मां जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापिस चालू हो जाएगा, पूरा साल चलता है। कोई विशेष आयोजन होते हैं, कावड़ यात्रा होती है प्रदोष की, तो उसके 2 दिन पहले बंद होता है, 2 दिन बाद तक बंद रहता है। कोई विशेष फंक्शन यदि धाम पर रहते हैं तो रुद्राक्ष को बांटना बंद कर देते हैं, जिससे भीड़ रहती है तो लोगों को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उसका स्मरण किया जाता है। एक रुद्राक्ष यदि आप धारण कर रहे हैं तो फैशन से ना करें कि मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है पहनूंगा, आज का फैशन चल रहा है। ना ना ना, रुद्राक्ष बल देता है, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है, और रुद्राक्ष हमें कवच प्रदान करता है। कितना सुंदर कहा गया, यदि प्रातः के समय पर, सुबह के समय पर यदि मात्र रुद्राक्ष को हम अपने सीधे हाथ से गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को केवल हाथ में थोड़ी तेजी से उसको पकड़ लेते हैं, तो शरीर में अगर दिन भर में कोई रोग आने वाला भी होता है तो वो रोग कट जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है। उस रुद्राक्ष में इतना बल है, इतना। इसलिए भारत की भूमि का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर, रुद्राक्ष पर रिसर्च करने के लिए मध्य प्रदेश की पावन धरा कुबरेश्वर धाम सीहोर में
रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाने का एक निर्णय लिया है और बाबा ने चाहा तो जल्दी से जल्दी वो रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर तैयार होगा। उस रुद्राक्ष के फल से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां जो आज के जमाने में लोग रुद्राक्ष को, सीहोर के रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं, पीते हैं, किडनी लीवर चालू हो जाता है, कैंसर जैसे रोगों पर उसकी विजय हो रही है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर सीहोर में जल्दी से जल्दी बनेगा और उस रिसर्च सेंटर में रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष की भस्म की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता कितनी है, कौन सा रुद्राक्ष कितना बल प्रदान करता है और उस रुद्राक्ष से कौन सी बीमारी कंट्रोल करी जाती है, उसका रिसर्च किया और बहुत जल्दी उसको बनाने का प्रयास चालू रहेगा। बहुत जल्दी उसको बनाएंगे और आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो रिसर्च सेंटर पूरे भारत का गौरव बनेगा। रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर पूरे भारत, दूर दूर से लोग उस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए, समझने के लिए, और उसके लिए हमने एक टीम गठित कर दी है। वो टीम अभी पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। उस रिसर्च सेंटर के लिए पूरी टीम बनाई गई है और जो पूरे भारत में भ्रमण कर कर सारे रिसर्च सेंटरों में जा रही है और उससे उसको देख रही है। उस टीम को बड़े से बड़े रोग पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए रुद्राक्ष से। कितने पत्र हैं महाराज, अगर हम इन पत्रों को केवल पढ़ें, हम तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं, परंतु इन पत्रों का यदि हम देखें तो नीचे ढेर पड़े हुए पत्र हैं, हम नहीं पढ़ पाते। और कितना भोले बाबा ने दिया, केवल एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल इतनी बात से अगर दुनिया के लोगों को लाभ। और फिर निवेदन है, किसी आडंबर में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में पढ़ने की जरूरत नहीं। आज के समय में जितना आडंबर फैल रहा है, यह सारे आडंबर की रोक है। एक लोटा जल, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ। किसी बाबा जोगी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी महाराज के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपन खुद बाबा को जल चढ़ाकर बाबा की भक्ति करें। दुनिया में इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं। हमको इतना पैसा दो, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, मैं तुमको ऐसी चीज दे दूंगा, धन निकल जाएगा। धन निकल जाता तो बाबा ही काय को बनता। किसी पूरी 33 कोटि देवता में शंकर भगवान ऐसे हैं जो जिनके तन पर चढ़ी हुई राख की भी पूजन करा देते हैं और भस्म को भी वैभवशाली बना देते हैं। वो शिव है। भगवान शंकर की कथा कहती है, केवल यहीं तक शिव नहीं, जो शंकर भगवान का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर को अपना मान लेता है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव कथा में जिसका मन लगना प्रारंभ हो जाता है और जो शंकर का पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि शिव उसको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं कि उसकी भी पूजन कराना प्रारंभ कर दे। पार्वती मैया शिव जी से मंगल विवाह कर रही है। सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का विवाह मां पार्वती के साथ हो। सुंदर भोजन की तैयारी हो गई। तैतीस कोटि देवता बैठ गए हिमालय राज की नगरी में। भोजन करने के लिए लग गई पंगत। पंगत जानते हो? अरे बोलो तो जम के। पंगत मतलब नीचे बैठकर, पत्तल सामने आती है, थाली सामने आती है, भोजन करते हैं बैठकर, उसको कहते हैं पंगत। 33 कोटि देवता बैठ गए पंगत में। अब इधर बैठ गए भगवान शंकर के सारे गण, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर। पत्तल लगाने वाले आए, इधर पत्तल लगाई, उधर पहुंचे। एक के 12 मुंह थे। उससे पूछा तो कौन से मुख से भोजन करेगा? पत्तल कहां रखो? उसने कहा 12 रख, 12 पत्तल रखे। और आगे गए तो एक के 2 मुंह थे, एक
आगे एक पीछे। उससे पूछा तू कहां से भोजन करेगा? एक का मुंह ही नहीं था, गला ही गला था। उससे पूछा तू कैसे खाएगा? कहने लगा बाल्टी में लाता जा और गले में कूड़ता जा, बाकेट में भर के ला और गले में कूड़। भोजन कराने वालों की हालत खराब हो गई, इनको कैसे भोजन करा। तब भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मदेव के पास में पहुंचते, इंद्र के पास में गए। इंद्रदेव, देवता बैठ कर भोजन कर रहे हैं, इसको तो पंगत कहते हैं, पर भूत चुड़ैल को भोजन कैसे कराएं, इनको कैसे खिलाएं, क्या करा? तो कहा ये बैठ के नहीं जीम सकते, इनको खड़े खड़े खिलाओ। भोजन बफेट चालू। जो आपके यहां पर आज के जमाने में जो बुफे होता है, वो शिव जी की शादी से चालू हुआ था। जो बफेट भोजन होता है शिव जी की शादी से चालू। किसको कब कितना चाहिए किसको मालूम, तो तुम लेते जाना, खाते जाना, खड़े खड़े खाओ, शिव नाम गाओ और अपने घर जाओ। भोजन समय आया विदाई का, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माँ विदा। दुनिया का सबसे कठिन पल, दुनिया का सबसे कठिन क्षण वो होता है जब एक बाप से बेटी दूर जाती है। वो दुनिया का सबसे कठिन क्षण। लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बाप लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता रोता है। हिमालय राज पर्वत है, पत्थर है, और पर्वत के भी नेत्र से जल बहता है जब हिमालय राज जी की जब हिमालय राज की पुत्री पार्वती शिव जी के साथ विवाह कर पर्वत से। ये कैसा जुल्म, जिस मां ने 9 महीना गर्भ में रखा, पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह का समय आता है और बेटी की विदाई हो जाती है। हिमालय राज ने पार्वती को गले लगाकर कहा, लाडो जा रही हो, 2 कुल की मर्यादा का ध्यान रखो। बेटा एक कुल को तारता है, पर बेटी 2 कुल को तारती है। 2 कुल की जवाबदारी, 2 कुल की जिम्मेदारी एक बेटी पर होती है। तुम जा रही हो, पर याद रखना दोनों कुल की जवाबदारी तुम्हारी है, जिम्मेदारी। चल दी मां नंदी पर बैठकर और बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव पार्वती जी को लेकर नंदी पर बिठाकर चल गए। शायद दुनिया की पहली शादी थी जिसमें लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती है, पर भोलेनाथ जी की धर्म पत्नी मां पार्वती को लेकर शिव जी सबसे पहले शमशान गए। कौन नई दुल्हन, कभी हल्दी लगी हुई दुल्हन क्या शमशान जाती है? पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब विदा हुई अपने पिता के घर से, तो दूल्हे के साथ शिव जी के साथ सबसे पहले शमशान गई। शिव जी ने, पार्वती जी ने पूछा कि मुझे यहां लाने का कारण क्या है?
विदाई होने के बाद तो सीधे पिता के घर जाना था, फिर मुझे यहाँ क्यों लेकर? यहाँ मुझे लाने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा मैं तुझे दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि कितने भी ठाठ से रह लेना, पर अंत तो यहीं आना है। इसलिए इस शमशान को भूल मत जाना। ये शमशान जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांबू पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। अमीर भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है, और गरीब भी जाता है तो राख का ढेर बन जाता है। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। इसलिए पार्वती, अब मैं तुझे लेकर यहाँ आया हूं, और तू यहां से अब मेरे साथ कैलाश चल। काशी की यात्रा कराकर भगवान देवाधिदेव महादेव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा, जो मनुष्य जीवन के लिए, मानव को सार्थक करने के लिए, मानव जीवन को भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं मोदी परिवार, जिन्होंने मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा को अपने इस आनंद के साथ जनमानस को पहुंचाने के लिए, पूर्वजों को पार करने के लिए, भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कराया। आज कथा का छठा दिवस है। विवाह की 7 भावर में छठी भावर जो होती है वो बहुत खास होती है। श्रीमद् भागवत कथा में भी भगवान का मंगल विवाह जो आता है वो छठे दिन आता है, रुक्मणी विवाह, और 7वें दिन सुदामा चरित्र और कथा। शिव महापुराण में भी छठा जो दिवस आता है वो मंगल विवाह का आता है, गणेश जी का विवाह, और 7वां दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा और विराम। पांच फेरे तक भी, छठे फेरे तक भी कन्या अपने पिता की है। पांच फेरे तक कन्या बेटी अपने बाबुल की, अपने पिता की है। पर जैसे ही छठा फेरा पूर्ण होता है, कन्या फिर पिता की नहीं पति की हो जाती है। उस फेरे को हमारे यहाँ हिंदू धर्म में उलट पटे का फेरा कहते हैं। गांव की भाषा में कहते हैं उलट पटे का फेरा। मतलब अभी तक कन्या
वर के दाईं ओर बैठी थी, अब बदल के बाईं ओर चली जाएगी। एक पांव के पास में मंडप में पाटली रखती, मंडप की पीले कलर की एक लकड़ी पाटा, छोटा सा। अभी पहले तो बड़े पाटे होते थे, उसको बदलते थे, इधर का इधर, इधर का इधर। अब तो इतना छोटा सा पाटला रहे, उस पर पांव धरा रहे या गादी के नीचे ऊपर धर दें और उसी को बदल दें, तो उसको उलट पटाता कि अभी तक कन्या पिता की है, बाबुल की है, और जब ये फेरा पूर्ण हो जाएगा फिर कन्या अपने पति की है, अपने स्वामी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पुराण की कथा कहती है कि 5 दिन की कथा तुमने सुनी, जैसी सुनी ठीक है, पर 6ठे दिन की कथा सुनने के बाद भी तुम्हारा उलटपटा हो जाना चाहिए। जैसे कन्या 7 भावर लेती है अपने पति के साथ में, उसी तरह ये आत्मा भी 7 भावर लेती है परमात्मा के साथ में, और परमात्मा के साथ विवाह होता है। मंडप में जो विवाह हो रहा है उसमें पाटा बदला गया है, यहाँ पाटा नहीं बदलना है। यहाँ 6ठे दिन की कथा सुनने के बाद इस मन को, जो अभी परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में, सब में लगा हुआ था, इस मन को पलट कर परमात्मा में लगाने का प्रयास कर। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास कर। सारी इंद्रियों में सबसे विचित्र इंद्रिय है मन, जो लगती नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगती है, और लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। ये जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर आकर कथा सुन रहे हैं, एक बार यदि कथा का रस लग गया, एक बार अगर परमात्मा की भक्ति का रस अगर लग गया तो फिर छूटता नहीं। एक बार अगर रस लगा है, एक बार अगर भगवान की भक्ति में रम गए हो, फिर वो नहीं छूटेगा। अब दुनिया चाहे कितने भी ताले लगाए, चाहे ताला भी लगाओ, चाहे कुंडी भी लगाओ, अब तुम ताला लगा लो, कुंडी लगा लो, बंद कर लो द्वार, कितना भी प्रयास कर लो, पर बाबा ने अगर पकड़ लिया तो फिर कहते हैं दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे राह को बंद करने के लिए सारा प्रयास कर लें, पर अगर रास्ता मेरे परमात्मा ने दिया है तो किसी में सामर्थ्यता नहीं कि कोई उसको बंद कर दे। रास्ता अगर परमात्मा ने दिया, एक बहुत अच्छी बात कहें, जब भगवान आपको सब कुछ देना चालू कर देता है ना, घर में बच्चों का विवाह भी हो जाता है, बहुएं भी हो जाती है, पोता पोती भी हो जाता है, व्यापार भी अब धीरे 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 चलने लगता है। पहले बैठे थे, पर व्यापार भी अब धीरे धीरे जब चलना प्रारंभ हो जाए, थोड़ा थोड़ा काम काज सब प्रारंभ हो जाए, सब चीजें जब सामने आने लगे, धीरे 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 हमारा व्यापार जब बढ़ने लगे और सब कार्य होने लगे, जब समझ लेना कि अब भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब भगवान ने अगर हाथ पकड़ लिया तो फिर संसार के लोग भी हाथ पकड़ना चाहिए।
नातेदार, हमारे कुटुंबी, हमारे कबीले वाले, हमारे सब कुछ। और सरल भाषा में समझ लो, इतनी भाषा भी कठिन है तो ये समझो कि जब तुम्हारे छोरा छोरी की शादी होती है तो सारे रिश्तेदार आते हैं। बोलो आते कि नहीं आते? जम के बोलो जरा। केवल यहाँ बैठे वाले नहीं, जो आस्था पे कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पे सुन रहे हैं, वो भी बोलो रहे कि तुम्हारे छोरा छोरी की शादी हुई, तुम्हारे बच्चों की शादी हुई, सारे रिश्तेदार आते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, सब खुशी मनाते हैं, सब लड्डू खाते हैं, सब बालूशाही खाए, सारा की सारा खूब चाय ने कॉफी ने इधर उधर डोलता फिरे, कुर्सी मुर्सी लगा के खूब एंजॉय करे, ठिठोली भी करे, खाए भी, आनंद भी करे, खूब एंजॉय करे। पर जब वही छोरा छोरी की आपस में झगड़ा हो जाए और फिर बीआई जी और इधर से उधर, उधर से उधर, और जो लड़ाई में झगड़ा चालू होए और फिर सारे रिश्तेदारों को फोन लगाकर बोला जाए तुम बीच में बैठ जाओ साहब, तुम संभाल लो साहब, तुम आओ साहब, थोड़ी देर बैठना तो साहब, तो सब मुंडा चुराए। सही है कि गलत है? और जिसकी शादी में तुमने इतना एंजॉय करा, जिसकी शादी में तुमने इतना माल खाया, जिसकी शादी में तुम आगे बढ़ बढ़ के काम करे, तो अब जब दिक्कत आई, सरल भाषा में समझो ना, जब परेशानी आई, कष्ट आया, तो फिर क्यों नहीं आए साथ में? अब क्या कहते फिर रहे हैं, हमें तो पहले ही मालूम था, मतलब सारे ज्योतिषों के काका जी तो तुम ही थे। अब सारे रिश्तेदार कह रहे हैं हमें तो पहले ही मालूम था। क्या मालूम था? तो कि इनके घर में बहू रह ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो मम्मी है नी, उनकी जो सास है नी, उनका गुस्सा उनके पास कौन टिके। अब देखो, इनके सब मालूम था, इनके सब मालूम था, इतने समय से उसी के घर का खाया, उसी के साथ रहे, उसी के साथ एंजॉय करा, उसी के साथ में आनंद में रहे, और आगे बढ़ बढ़कर उसी ने सब दिया करा। अब कह रहे हमको तो पहले ही मालूम था। न सोना काम आएगा, न चली काम आएगी। अब कोई आया शादी में तो सब एंजॉय करे, खूब खुशियां मनाई, खूब। फिर आखिरी में कौन आएगा? उस परमात्मा से जो तुमने निवेदन करा है, उस बाबा से जो तुमने विनती करी है, उससे जो दिल की बात आपने कही है, फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण सम्मुख होता है। आप जो उससे निवेदन कर रहे हैं, पर निवेदन में भी एक बात का ध्यान रखना, नमन, निवेदन, इन सब में एक बात का ध्यान रखना कि इसमें मन जो शब्द है वो जरूरी है। नमन में भी मन है, निवेदन में भी मन है। भगवान के सामने अगर कुछ कहना है तो केवल दिखावे से नहीं कहना है। भगवान के सामने अगर कुछ कहना है तो दिल से कहना है। हमें कहना भगवान से निवेदन करना या मन की बात कहना, नमन करना, अब दिल से तो कहो उसको। कुबेरेश्वर धाम आने वालों से मेरा निवेदन रहा है, शुरू से कहता आया हूं, आपने इस व्यासपीठ से बार बार सुना होगा कि जब बाबा आपका कोई काम कर दे, जब बाबा आप पर कृपा कर दे और आप अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में शंकर जी का अनुमोदन करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, पूजन करो, पशुपति व्रत करो, अर्चना करो, बेलपत्र चढ़ाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, शिव को चढ़ा कर रिझाओ, तो तुम जब भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद आप पर करुणा कर दे, तब एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ। तब आओ जब कार्य हो जाए। जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब फालतू पैसा काहे को बर्बाद करते हो?
भाई मतलब ट्रेन में बैठो 2 दिन 3 दिन तोड़ के आओ, घर का काम काज छोड़ के आओ, क्या मतलब यहाँ पर आने से? घर में रहो, कथा सुनो, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर जैसा समय मिले, जितना देर मिले उतना देर सुनो। और जब तुम्हारा कार्य हो जाए तब दिल करे कि हाँ अब मुझे जाना है। और कार्य से मतलब ये नहीं है कि बहुत करोड़ों का धन मिले तब नहीं, जब कथा सुनकर कोई उपाय करा, प्रार्थना करी और भगवान ने उस उपाय में से अगर एक छोटी सी उंगली के नख के बराबर भी तुम्हारे को संभालना चालू कर लिया तो समझ लेना कि अब मुझे जाना है कुबेरेश्वर धाम, अब मुझे पहुंचना। थोड़ा सा भी अगर उसने दिया है, थोड़ा सा भी व्यापार व्यवसाय नौकरी सर्विस ब्याह बच्चे संतान आदि कादिक में या आत्म तृप्ति आत्म की तृप्ति आत्म शांति भी अगर कथा सुनने के बाद थोड़ी सी महसूस हो रही है तो हमको करना है। फिर मेरे को जाना है, फिर मेरे को भगवान के द्वार पहुंचना है, फिर मैं जाऊं। और यहां इस कुबेरेश्वर धाम में ये भी जरूरी नहीं है कि तुमको 5 मंगलवार 5 बुधवार या 5 महीने या 10 महीने हर रोज आना पड़े, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की। तुम तो अपना घर पे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी खाओ और शिव जी का नाम गाओ, तुम तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। और जिस दिन भगवान दे दे, जिस दिन भगवान कह दे कि अब तूने पशुपति व्रत करे हैं, बाबा ने स्वीकार कर लिया कि अब इसको पशुपति व्रत का थोड़ा ना थोड़ा पुण्य तो देना पड़ेगा, तो भगवान कहीं से हरी झंडी दे दे तुमको कि हाँ अब तू जा, अब तुम आप पहुंच जा। एक बार उस धरा पर, जिस धरा से तूने अपना चित्त अपना मन भगवान के चरणों में लगाया, उस धरा पर ये कुबेरेश्वर धाम की धरा नहीं है। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं इनकी जन्म स्थली, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो या किसी भी रूप में आपने शिव महापुराण की कथा सुनी हो, तो ये आपकी जन्म स्थली है। एक गुरुजी ने अपने एक व्यक्ति के घर पर जाकर पूछा बहू से, बेटा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? गुरुजी 14 साल। ससुर की उम्र 22 साल। पति की उम्र कल ही पैदा हुआ। तुम्हारी उम्र गुरुदेव 52 वर्ष। सास को गुस्सा आ गया, मैं इसको 14 साल की दिख रही, मेरा पति ससुर इसको 22 साल का दिख रहा है, और पति अगर कल पैदा हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? इतने में सास ने कहा गुरुजी ये पक्की झूठ बोल रही है। गुरुजी ने कहा माँ मैंने आपकी उम्र बहू से नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा है कि कौन कितने समय से भगवान की भक्ति में, शिव की आराधना में, शंकर के भजन में लगा है। सास 14 साल से भगवान की भजन में लगी है, ससुर 22 साल से लगा है। पति से रोज कहती थी चलो कथा में चलो, चलो शिव महापुराण सुनते हैं, चलो एक बार शंकर के मंदिर चलते हैं। बस कल से पहली बार मंदिर जाना चालू करा, मतलब कल ही उसका जन्मदिन आया है, कल ही उसका बर्थडे आया। 80 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 100 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 60 वर्ष की आयु आपकी हो गई, 40 वर्ष के आप हो गए, 50 वर्ष के आप हो गए, 35 साल के आप हो गए, 12 वर्ष के आप हो गए। आपकी उम्र जितनी भी है, आपने उस उम्र में क्या करा क्या ना करा ये आपको मालूम है, पर उस उम्र में तुमने कितने वर्ष से भगवान शंकर की आराधना करी है, कितने वर्ष से तुम शंकर की भक्ति में डूबे हो, कितने वर्ष से तुम शिव का अनुमोदन कर रहे हो, कितने वर्ष से नियम से तुम शंकर की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से बिना रुके शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, कितने वर्ष से तुम शंकर का कोई ना कोई अनुमोदन स्मरण उपाय पूजन अर्चना कर रहे हो। बस वो वर्ष तुम्हारा जोड़ कर रख लेना कि
वही हमारा जन्म का सही जन्म तारीख है, जिस दिन हम हमारे हृदय से पैदा हो गए, हमारे हृदय से हम जागृत हो गए, हमारे हृदय से हम सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। ये वो हमारी जन्म तारीख। शिव की आराधना, शंकर की भक्ति। हम तो कहेंगे जितने शंकर के उपासक हैं, जिन्होंने पशुपति व्रत प्रारंभ कराओ, जितने शिव का स्मरण प्रारंभ कराओ, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कराओ, शंकर का एक उपाय भी अगर आप कर रहे हो, शिव की भक्ति में अगर एक बार डूबे हुए हो, तो समझ लेना कि आपकी जन्मस्थली कहाँ है। कुबेरेश्वर बाबा का ये धाम हमारा जन्म स्थान है। इसी से हमने जाना कि शंकर क्या है, शिव की आराधना कैसी होती है, शंकर के शीश पर गंगा कैसी होती है, बेलपत्र का महत्व क्या होता है, रुद्राक्ष का महत्व क्या होता है, धतूरे का महत्व क्या होता है। समी का पत्ता तो लोग नहीं जानते थे, आज समी के पौधे ढूंढते फिर रहे हैं। ये हमने जाना शंकर की भक्ति को। लोग जानते नहीं थे कि शंकर भगवान के 13 बच्चे होंगे। हमने ढूंढा है शिव की भक्ति, हमें मिला है। अब जब परिवार में जन्म हुआ है, तो फिर परिवार वालों को तो मालूम ही रहेगा ना कि शिव जी का तत्विक सुख क्या है, भगवान शंकर की आराधना का सुख क्या है। भगवान शंकर की भक्ति का सुख क्या है, ये एक शिव आराधना करने वाले को ज्ञात रहता है। एक पत्र में लिखा है, ममता दुबे, पत्र पर लिखा है ममता दुबे। कहीं बैठी है आप ही? दादी बन गए आप? श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आए इसमें पत्र में आपने आने का, कहाँ से आया? इंदौर से गुरुजी। अच्छा, इंदौर में। इंदौर में कहाँ रहते हैं? सुदामा नगर। सुदामा नगर में। बहुत बहुत साधु बात है। क्या कृपा करी बाबा ने? आपने लिखा है कि गुरुजी फरवरी में 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में, नहीं गुरुजी, फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी को गए थे यहाँ कथा से। के समापन वाले दिन। हाँ, उस दिन बोल के गए थे और बाबा के निवेदन करके गए हाँ, थे। फिर रुद्राक्ष महोत्सव में आए थे 14 मार्च को। यही हमको खुशखबरी मिली थी। मेरी मामी जी डॉक्टर हैं, उन्होंने ही मुझे फोन लगा के बोला कि आप दादी बनने वाली हैं। बधाई हो आपको बहुत बहुत। उसके बाद अप्रैल में कोरोना हो गया था, बहू को भी बेटे को भी, तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये बेबी कंसीव नहीं करेगी। जी। तो हमने कहा नहीं, हम अब रखेंगे बेबी। उसके बाद उन्होंने 8 अगस्त को बोल दिया कि अब इसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है बच्चे को, तो प्री मैच्योर डिलीवरी करवाइए। तो हमने कहा नहीं, 10 दिन हम और वेट करेंगे। और रुद्राक्ष का पानी बहू को देते थे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की बहू माला करती थी, और उसके बाद उसको शरद पूर्णिमा के दिन स्वस्थ बच्चा हुआ है, वो 4 महीने का है। बधाई हो आपको। रुद्राक्ष के जल का प्रभाव देखा है ना? हाँ, और 11 दिसंबर को अभी लेटेस्ट में मेरे हस्बैंड को माइल्ड अटैक आ गया था। जी। तो और जैसे कि 13 तारीख को ले गए, डॉक्टर बोला कि 13 इनका एंजियोग्राफी करना पड़ेगी। तो हमने कहा हमको 2 दिन का समय दे दीजिए। झूठ बोला मैंने, मन में भगवान से माफी मांगी कि मैंने कहा मेरे बच्चे यहाँ नहीं है, मेरे को घर ले जाने दो, 2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप सोच विचार कर लीजिए, 2-3 दिन में आपके बच्चे आ जाएं, जब आप करना कि आपको करवाना है कि नहीं। मैंने कहा नहीं, आप घर चलो, दवाई लो और रुद्राक्ष का पानी पियो। तब से 30 दिसंबर को ही उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, और उसके बाद जब भी चेकअप हो रहा है, अभी कल चेकअप करा के ही मैं आई हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल। ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते बेटी, बहुत बहुत बधाई आपको। शिव शंकर की कृपा, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा पक्का है। अब जैसे ये बहन जी ने, ममता जी दुबे जी ने कहा कि 2 दिन का समय दे दो, फिर सोचेंगे। उन्होंने विचार कर लिया कि अब करना क्या है, रुद्राक्ष का जल देना है। हम फिर निवेदन करेंगे
28 फरवरी से 6 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव, फिर कभी आने वाले वर्षों में हम यहाँ से वितरण नहीं करेंगे। ये दूसरी बार है, वो भी आप लोगों के कहने पर कर रहे हैं। तो आप बड़े प्रेम से आमंत्रित हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आमंत्रित हैं। वो रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिस रुद्राक्ष को यहाँ से कुबेरेश्वर धाम से दिया जाए। बाजार में ढेर मिलेंगे और दुनिया के लोग भी आपको खूब रुद्राक्ष दे देंगे, खूब देंगे, पर बाबा का द्वार है, भगवान का विश्वास पक्का है। उन्होंने विचार कर लिया कि मुझे 2 दिन में करना क्या है। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र चटाविन सब जग माही। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि पक्का है, और आपने अगर विश्वास और दृढ़ता प्रबल बनाकर रखी है, तो ये मानकर चलिए कि परमात्मा मिलेगा। शिव से विनय करो, निवेदन करो कि हम भटक लिए संसार में, हमारा अब जन्म हो चुका है, हमने शिव को पकड़ लिया, हमने शंकर को जान लिया। ब्रह्मा और विष्णु भी एक दूसरे से कहते, भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से कहते तुम्हारे पिता कौन है। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा तुम जानते हो। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ मेरे पिता आप हो। भगवान ब्रह्मा के पिता है भगवान विष्णु, क्योंकि नाभि से प्रकट करा था। तो भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान नारायण भी अपने पिता का गुणगान करते हुए कहते हैं मेरे पिता महादेव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारे बहुओं को, तुम अपने बच्चों को जब छोटी छोटी सी बात कहोगे ना कि हमने हमारे जीवन में बड़ा दुख देखा, एक साड़ी पे गुजारा करा है, हमने 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से कमाया है, हमने 250 ग्राम दूध लाते थे, पूरा परिवार चाय बना कर पिया है, हमने अपनी जिंदगी, तो बहुएं मानेगी अरे जाने दोरी जी जी और फालतू की बात है। सास बार बार ये बात कहती है, जब उसको मौका मिलता है ना, बहू अगर नुकसान करती है तो सास कह देती है हमने इतना दुख देखा, हमने इतनी तकलीफ देखी, हमने इतना कष्ट देखा, हमने हमारे जीवन में ये परेशानी देखी। अब बहू को बार बार कहोगे मानेगी क्या? एक बार सुनेगी, दूसरी बार सुनेगी, तीसरी बार कान से निकालना प्रारंभ, और जब फिर दोनों कानों से सुनेगी तो मुंडा से निकालना प्रारंभ। महाराज एक बात बताएं, चाहे हृदय की बात हो, चाहे आपकी पुरानी परिस्थिति की बात हो, चाहे मेरे शंकर के गुणगान की बात हो, चाहे भगवत स्मरण की बात हो, ये सब उसके सामने कहना चाहिए जो इस बात को स्वीकार करे। और बहू से बार बार कहोगे कि हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, हमने इतना दुख देखा है, और तुम सोचो कि बहू ये सब सुन सुन के सुधर जाएगी, तो डुकरिया तू सिधर जाएगी। पर वो तुम कहो भले, तो इसलिए निवेदन है, कहने तो कोई फायदा है क्या? अरे बोलो तो जम से है कोई फायदा? जब कहने से कोई फायदा ही नहीं है तो शिव महापुराण की एक लाइन याद कर लो, क्या किसको रोइए चादर तान के, सोई आग लगे बस्ती में अपन रहो, बस अपने को क्या करना। अच्छा दिल दुखता है, एक बात तो होगी आपकी, कोई ज्यादा सामान बन गया फेंकेगी तो दिल दुखेगा, रोटी ज्यादा फेंकेगी बहू तो दिल दुखेगा, सब्जी ज्यादा फेंकेगी तो दिल दुखेगा, सामान अगर इधर उधर पटक देगी तो दिल दुखेगा। तो तुम बार बार कहोगे ना, कहोगे तो उसको बुरा लगेगा तो उसका मुंडा फूलेगा। अब मुंडा फूलेगा तो वो भेरू से कहेगी। अब भेरू और चंद्रघंटा दोनों का विवाद, क्या मतलब इसलिए कहना, अपन को बोलना ही नहीं। वो 2 रोटी अगर ज्यादा फेंक रही है बनाकर, सब्जी ज्यादा फेंक रही है, तो तुम
एक काम करो, अब तुम उल्टी रीति अपनाओ। अभी तक तुम बटोर रही थी, वो छोड़ रही थी, अब तुम छोड़ो। अब तुम छोड़ना चालू करो। 4 रोटी उठाओ, उनमें से एक कुत्ता को, एक गाय को, एक पक्षी को, उसको देना चालू कर दो। बस फिर उन्हें तुरंत, तुम्हारी अम्मा तो बर्बाद करने पे लगी है, अब बटोरेगी। तुम जब तक बटोरोगे वो छोड़ेगी, तुम जिस दिन छोड़ना चालू करोगे फिर वो बटोरना प्रारंभ करेगी। फिर ऐसी ऐसी सुनाऊंगी। अब सोचो तो जरा विचार, तो छोड़ो थोड़ा सा, तुम छोड़ने का प्रयास करो। आज नहीं तो कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, कि ऊपर से जाके चिल्लाओगी रोटी कम बना। नहीं हो सके कि तुमने विचार करके रखा हो कि मैं के जा रही हूं, सामान इतना तो ऊपर जाके भी तो। कई लोग हैं जिनसे नहीं छूटता घर, छूटते ही नहीं इनसे। बहुत प्रयास करे कि घर छूट जाए, घर छूट जाए, नहीं छूटे। 4 दिन के लिए जाने का नंबर आ जाए तो 50 बार विचार करे कैसे छूटेगा। अब व्यापारी व्यक्ति से व्यापार नहीं छूटता, नौकरी वाले से बड़ी मुश्किल से कैसे जाऊंगा, छूटे नहीं है। पर मान लो अचानक निपटी गए तो फिर कौन संभालेगा? फिर तो वो फ्रिज के ऊपर रोटी का डब्बा धरा की, फ्रिज में फल धरे की, धरी ले जाए। तुम तो चले गए, पोछा लगेगा घर का, और सब पड़ोसी के यहाँ से पूड़ी आएगी और आलू की सब्जी। वो आग लगा के आए और इन्होंने तुरंत निपटा। कितने देर महाराज, इस मन को शिव तक लेकर जाए। भगवान ब्रह्मा विष्णु कह रहे हैं कि आपके पिता को, भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव, तो मैं उनको जानना चाहता हूं वो स्वरूप कैसा है। दोनों ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो शिवलिंग प्रकट हुआ। शिवरात्रि केवल पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का दिवस नहीं है, शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस है। अगर मृत्यु लोक में भगवान शंकर सबसे पहले शिवलिंग के रूप में प्रकटे थे तो शिवरात्रि के दिन प्रकटे थे। भगवान शंकर का प्रागट्य अवसर उत्सव मनाया, शिव जी के मंगल विवाह का खूब उत्सव। समय आया, एक विदल और उत्पल नाम के असुर का संहार कर कर भगवान शंकर कुंदकेश्वर महादेव बन जाते हैं। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान कुंदकेश्वर। शिव जी कुंदकेश्वर बन जाते हैं, और कुंदकेश्वर नाम एक ऐसा नाम, जब शरीर में कोई औषधि, कोई दवाइयां नहीं लगती है तो कुंदकेश्वर बाबा का नाम लेकर उन दवाइयों को लेना प्रारंभ किया जाता है, और दवाइयां लगना शरीर में प्रारंभ होता है।